नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। आंध्र प्रदेश के जिला विजयनगरम में रात 11 बजे पटरियों से उछलकर जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंडा एक्सप्रेस के गिर जाने से कम 39 अफराद हलाक और 70 जख्मी हुए हैं। एक्सप्रेस ट्रेन के 9 कोचेस और इंजन को शदीद नुकसान पहुंचा है। रेलवे ने इस हादसे के पीछे सबूतोज का शुबा जाहिर किया है। हालिया महीनों में ये तीसरा हादसा है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने मरने वालों की तादाद 46 बताई है। इसमें मजीद इजाफे का अंदेशा है क्योंकि कई नाशें हुनूस बिचक जाने वाले कोचेस में फंसी हुई है। ये ट्रेन जगदलपुर से भुवनेश्वर जा रही थी। तकरीबन रात 11 बजे पटरियों से उतर गई। इंजन और 9 कोचेस पटरियों से नीचे गिर गए। कोनेरू रेलवे स्टेशन से करीब ये वाक़या पेश आया। चीफ PRO ईस्ट कोस्ट रेलवे JP मिश्रा ने कहा कि 2 AC कोचेस, 4 स्लीपर कोचेस, 2 जनरल कंपार्टमेंट्स और गार्ड कम पैसेंजर कोचेस के अलावा ट्रेन का लोकोमोटिव भी पटरियों से उतर गया। रेलवे को शुबा है कि कोनेरू स्टेशन के करीब पटरियों के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से नक्सलाइट से मुतासरा इलाके में यह हादसा पेश आया। जबकि उड़ीसा पुलिस ने इस हादसे में मॉइस्टों के मुलव्विस होने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आज मुजव्विज़ा UP असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में माक़बल इंतखाबात इत्तेहाद को खतियत दी। इसी तरह कई दिन से जारी तजस्सुस आज खत्म हुआ और दोनों जमातों ने मुत्तहिद होकर BJP को 15 साल बाद इख्तिदार पर आने से रोकने का अहद किया। एक मरहले पर यह इत्तेहाद नामुमकिन नजर आ रहा था और दोनों जमातों ने अपना मौक़िफ़ सख्त कर लिया था। ताहम बातचीत के बाद दोनों पार्टियों के रियासती सदूर ने आज ये ऐलान किया कि इंतखाबी इत्तेहाद को खतियत दी जा चुकी है। इसके तहत समाजवादी पार्टी को 403 के मुंजमला 298 नशिस्तें हासिल होंगी और कांग्रेस माबाकी 105 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। सीनियर समाजवादी पार्टी लीडर नरेश अग्रवाल ने एक मरहले पर कहा था कि इत्तेहाद का इम्कान खत्म हो चुका है और उन्होंने इसके लिए कांग्रेस के सख्त मौक़िफ़ को मौरूद इल्जाम करार दिया था। सदर रियासती समाजवादी पार्टी नरेश उत्तम ने इजलत में तलब करदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि SP और कांग्रेस ने इत्तेहाद कर लिया है और UP असेंबली इंतखाबात में हम मिलकर मुकाबला करेंगे। उत्तर प्रदेश के सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज बब्बर ने तौक़े जाहिर की कि ये इत्तेहाद रियासत में शानदार नताइज का ज़ामिन होगा और समाज के तमाम तबक़ात की तवक्कुआत को पूरा किया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन के तयक़ुन पर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने आज सख्त तनक़ीद करते हुए कहा कि अच्छे दिन लाने के बजाय उन्होंने अवाम के हाथों में झाड़ू थमा दी है और योगा करने की तलक़ीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि BJP के पास तरक्की के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। इसके बजाय आपको झाड़ू थमा देते हैं या फिर आपको योगा करने की हिदायत देते हैं। वो पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुकाबले में मौजूद चंद पार्टियों के पास उन्होंने क्या किया है कहने के लिए कुछ नहीं है। BJP के रियासती ओहदेदारों का 2 रोज़ा इजलास भद्राचलम में 20 और 21 जनवरी को मुनक्किद हुआ था, जिसमें रियासत में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए कुछ फैसले किए गए। पार्टी का मंशा रियासत में 2019 में होने वाले आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना है। मरकजी सतह पर BJP रियासत में अपना मौक़िफ़ मुस्तहकम करना चाहती है। अब ये कोई राज नहीं रह गया है कि रियासत में पार्टी को मुस्तहकम करना और हुकूमत तश्कील देना ही BJP क़यादत का मंशा है। पार्टी क़यादत ऐसा लगता है कि इस सिमत में काम शुरू कर चुकी है और हालिया कुछ वाक़यात से इसका इजहार भी होता है। हालांकि लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए अभी 30 माह का वक्त बाकी है। TRS के कई कट्टर हामियों का मानना है कि पार्टी और हुकूमत दोनों ही को BJP से पैदा होने वाले चैलेंज से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने हालांकि कई फलाही स्कीमात का ऐलान किया है और इंतजामी इक़दामात किए हैं ताकि अवाम की तायद हासिल की जा सके। रियासत में जुमला 31 अजला कायम कर दिए गए हैं और इंतजामिया को अवाम से और करीब कर दिया गया है। इसे चीफ मिनिस्टर की बड़ी कामयाबी करार दिया जा सकता है, जो समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के लिए किसी न किसी तरह की स्कीमात का ऐलान करते जा रहे हैं। हालांकि इनका पार्टी के मंशूर में कोई जिक्र नहीं था। इसके बावजूद TRS के हामियों का मानना है कि पार्टी क़यादत और अरकान असेंबली को BJP के अज़ाइम के ताल्लुक से क़ब्ल अज़ वक्त मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है ताकि इस रियासत में मुस्तहकम होने से रोका जाए। CPM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने आज इदा किया कि BJP को उत्तर प्रदेश के मुजव्विज़ा असेंबली इंतखाबात में एक और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। सीताराम येचुरी ने यहाँ दलित हुकूला साधना समिति की जानिब से मुनक़िदा एक इजलास से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मज़ाक़ा भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और बिहार के राय दहिंदों ने ज़ाफ़रानी जमात को पहले ही शिकस्त दे दी है और अब इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में तीसरी तलाक़ मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के राय दहिंदे तीसरी मरतबा यही पैगाम देने वाले हैं। सीताराम येचुरी ने कहा कि BJP और वज़ीर-ए-आज़म 3 तलाक़ की मुखालिफत कर रहे हैं। BJP को पहले ही दिल्ली और बिहार के इंतखाबात में 2 तलाक़ मिल चुके हैं। मोदी को मुजव्विज़ा असेंबली इंतखाबात में उत्तर प्रदेश के अवाम से भी तीसरी मरतबा तलाक़ ही मिलने वाली है।
ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی مہندر ریڈی نے آج والدین کو تجویز کیا کہ وہ سڑک حادثات سے بچنے کے لیے کم عمر بچوں کو 2 ویلر گاڑیاں نہ دیں۔ KBR پارک پر 28ویں نیشنل روڈ سیفٹی ویک تقاریب کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ عوام میں شعور بیدار کرتے ہوئے ہلاکت خیز سڑک حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر والدین اپنے کم عمر بچوں کو بائکس یا 2 ویلر گاڑیاں دینے سے باز نہ آئیں تو ان کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑک حادثات کے مقامات اور قومی شاہراہوں پر سخت چوکسی برتی جا رہی ہے۔ ہر کسی کو روڈ سیفٹی قواعد کی پابندی کرنی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا سب کی سماجی ذمہ داری ہے کہ سڑک حادثات پیش نہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے اقدامات کر رہی ہے کہ شاہراہوں پر شراب کی فروخت کو روکا جائے۔ ہم کو اضافی احتیاط کے ذریعے اپنی زندگیوں کا تحفظ کرنا چاہیے کیونکہ یہاں اکثر حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ مہندر ریڈی نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کے عہدیداروں نے ایسے مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں حادثات پیش آنے کا احتمال زیادہ رہتا ہے۔ انہوں نے ملک بھر میں ہر سال پیش آنے والے 1.5 لاکھ سڑک حادثات پر تشویش کا بھی اظہار کیا۔ ایک ایسے وقت جب ملک بھر میں جاری نیشنل روڈ سیفٹی ویک جاری ہے لیکن RTC بس ڈرائیورز کی لاپرواہی بھی بدستور جاری ہے۔ شہر میں پیش آئے ایک حادثے میں 10 سالہ لڑکی RTC بس کی زد میں آ گئی۔ تفصیلات کے بموجب ثنا فاطمہ ولد محمد احمد 4 جماعت کی طالبہ تھی۔ والدین و دیگر ارکان خاندان کے ہمراہ صنعتی نمائش کے مشاہدے کے بعد موٹر سائیکل پر جا رہی تھی۔ تاج محل چوراہے ایبٹس پر ایک تیز رفتار RTC بس نے انہیں ٹکر دے دی۔ وارث گڑا سکندرآباد کی ساکن ثنا فاطمہ کو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی ڈیپو کی بس نے ٹکر دی جس کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے اور مقامی دواخانہ منتقل کیے جانے کے دوران جاں بر نہ ہو سکی۔ حادثے میں لڑکی کے والدین بھی زخمی ہو گئے۔ ایبٹس پولیس نے بتایا کہ ڈرائیور M ماروتی کو لاپرواہی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور مقام واقعے پر نصب CCTV کیمروں سے ویڈیو فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے۔ سب انسپکٹر ایبٹ سیدالو نے بتایا کہ ڈرائیور کی لاپرواہی سے حادثہ ہوا ہے۔ ثنا فاطمہ کی نعش کو دواخانہ عثمانیہ میں پوسٹ مارٹم کیا گیا، بعد میں ارسا کے حوالے کیا گیا۔ پرانے شہر کے علاقے شمشیر گنج میں پیش آئے ایک افسوسناک سڑک حادثے میں آٹو کی ٹکر سے ایک حمال برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح اس وقت پیش آیا جب 45 سالہ جنگیا جو شمشیر گنج علاقے میں واقع چاول کی ایک دکان میں حمال کا کام کیا کرتا تھا اور وہ شمشیر گنج چوراہے پر سڑک عبور کر رہا تھا کہ اچانک ایک تیز رفتار پیسنجر آٹو نے اسے ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں وہ برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ تیز رفتار آٹو فلکنما سے شمشیر گنج کی سمت جا رہا تھا کہ اچانک آگے کا پہیا نکل گیا اور آٹو نے بے قابو ہو کر جنگیا کو ٹکر دے دی۔ ٹکر کی شدت اتنی زبردست تھی کہ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی جس کے سبب وہ جائے حادثے پر ہی فوت ہو گیا۔ حادثے کے بعد شمشیر گنج چوراہے پر سنسنی پھیل گئی اور وہاں سے ٹریفک جام ہو گیا۔ سب انسپکٹر شالی بنڈا پولیس پرتاپ ریڈی نے بتایا کہ مقامی CCTV کیمروں کی مدد سے حادثے کی مکمل ویڈیو فوٹیج برآمد کر لی گئی ہے اور اس کی بنیاد پر آٹو ڈرائیور محمد مہتاب الدین ساکن پیلی درگاہ بارکس کو لاپرواہی سے گاڑی چلانے کے کیس میں گرفتار کر لیا جبکہ حمال جنگیا کی نعش کو دواخانہ عثمانیہ کے مردہ خانے میں بغرض پوسٹ مارٹم منتقل کر دیا اور بعد ازاں نعش کو ارسا کے حوالے کر دیا گیا۔